ईरान और इजराइल में एक जंग चल रही है। और इस जंग में अब तक क्या क्या हुआ आपको बता दूं कि अब तक 224 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान ने ये खुद बताया है। ईरान ने बताया कि अब तक 224 लोगों की मौत हो चुकी है, उसमें कई बच्चे और कई महिलाएं भी हैं। वहीं इसराइल में भी 20 से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। कल ही हमने एक भयानक वीडियो देखा जब एक सरकारी प्रेस टीवी पर एक न्यूज चैनल पर कैसे इसराइल ने एक बम गिराया। न्यूज एंकर दहशत में आ गई और वहां से चली गई। हमने ऐसे ऐसे नजारे देखे हैं कि मतलब एक रूह कांप जाए, छोटा बच्चा हो चाहे महिला। किस कदर इसराइल एक कहर ढा रहा है ईरान पे। मतलब ईरान भी चुप नहीं है, ईरान भी लगातार जवाब दे रहा है। और वहीं अब ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अयातुल्ला खामनेई, उनको भी मारने की एक प्लानिंग बनाई थी इसराइल ने। लेकिन ट्रंप ने वीटो का इस्तेमाल करके उसको रोक दिया। हमारे कई स्टूडेंट अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्राएं हो। ईरा भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उनको कैसे ना कैसे निकाला जाए, आर्मेनिया के रास्ते या अजरबैजान के रास्ते। और कई हमारे कश्मीरी छात्र भी हैं। और कश्मीर में भी कई कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं, हमारे श्रीनगर में भी एक कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। लगातार गार्जियन वहां पहुंच रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला हो या कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन हो, लगातार नजर बनाए हुए हैं कैसे हमारे छात्र वापस आए। विदेश मंत्री से भी बात की है। हमारे साथ दो कश्मीरी छात्र जुड़े हुए हैं, नबील और अजहान। ये ईरान में थे, अभी फंसे हुए हैं और तेहरान यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर वहां चल क्या रहा है। आखिर ऐसी क्या चीजें हैं कि वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। और हमारी सरकार क्यों मजबूर है कि अभी वहां से इन्हें वापस नहीं ला सकती। हमारे साथ अजहान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ नबील जुड़े हुए हैं। नबी, वहां पर हालात अभी है क्या? अगर हम अभी बात करें तेहरान की, तेहरान में सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। वहां पर हालात काफी खराब है। इसी वजह से हमें इंडियन एम्बेसी ने नोटिस भेजा और हमारी काफी मदद की यहाँ कुम हमें शिफ्ट करने के लिए। अच्छा, लेकिन एक सवाल सबके मन में है, वो सवाल वाजिब भी है। लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को पता था कि इसराइल हमला करने वाला है, सिचुएशन बिगड़ सकती है, फिर भी हाँ, आप वहां रुके क्यों रहे? आपने अपने देश आने का सोचा क्यों नहीं? ये बहुत सडनली हो गया। जो अटैक हुआ सडनली हो गया। इसराइल का और ईरान के बीच में तो बहुत टाइम से मसले चल रहे हैं। वी थॉट ये वैसा ही मसला होगा जो बातों में जंग लड़ रहे हैं, लाइक एक्शन प्रैक्टिकली होगा नहीं। और जब हुआ तब वी वर वेरी लाइक सरप्राइज्ड कि ऐसा अटैक हो चुका है। एंड हमें यकीन भी नहीं आ रहा था कि अटैक सच में हुआ है। हमें तो लग रहा था फेक न्यूज़ है वैसा कुछ है। फिर हमें कंफर्म हुआ कि हाँ सच में अटैक हुआ है। उसके बाद हमें लगा था कि हाँ जैसे पिछले साल इनके बीच में रिटालिएशन हुई थी आपस में। थोड़ा सा इन्हें यहाँ से अटैक किया था, उन्हें वहां से किया था। हमें उस टाइम भी लगा था कि अब ये अटैक होगा, ये वापस करेंगे और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मगर उसके बाद ये सारा मामला एस्केलेट ही हो रहा है और तब से एस्केलेट ही हो रहा है। अभी अभी वहां पर क्या हालात है, हमें बता सकते हैं आप अभी किस जगह जहाँ पे हैं? हम लोग रह रहे और हैं। आपको किस जगह रखा जा रहा है और आपको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय भी लगातार नजर बनाए हुए है, संपर्क रखे हुए है ईरानी सरकार से। आपको किस जगह रखा गया है? शेल्टर में है या किसी यूनिवर्सिटी में ही अलग से रखा गया है? क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और क्या क्या पहल की जा रही है भारत सरकार की तरफ से? अभी अभी हमें कुम में रखा गया है, हमें होटल्स प्रोवाइड किए गए हैं। हम अप्रोक्सीमेटली हमारी यूनिवर्सिटी से 450 प्लस स्टूडेंट्स हैं। और ओवरऑल अगर तेहरान से देखा जाए, लमसम यही 8 to 900 स्टूडेंट्स होंगे जो अभी तक यहाँ पर जमा हो गए कुम में। तो हमें यहाँ पर प्रॉपरली सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी हमें यहाँ पर प्रॉपर रूम्स दिए गए हैं। और खाना वाना भी हमें ऑन टाइम, हमें हर एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है एम्बेसी के द्वारा। अच्छा, ये सारी चीजों आपने बताई कि एकोमोडेशन दिया जा रहा है, खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, हर एक सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है, ईरानी सरकार की तरफ से ये हो रहा है या भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से? नहीं, ये अभी करंटली हमारी इंडियन एम्बेसी है, उसके थ्रू ये हमें ये सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, आपकी मांग क्या है और क्या क्या हो सकता है? हमारी अभी करंटली मांग यही है कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये दिन ब दिन एस्केलेट ही हो रहा है। यहाँ रुकने का नाम ऐसे ले नहीं रही है ये चीज़। कोई स्टेबल पॉइंट नहीं आ रहा है यहाँ पर। हम अब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल हमें यहाँ से इवैक्यूएट करके वापस अपनी अपनी होम कंट्री, होम स्टेट वापस लिया जाए। अच्छा, अजहान और नबील, मैं जानना चाहूंगा कि आप कश्मीर से रिलेट करते हैं? जी जी जी। जी, हम कश्मीर में कहाँ से? श्रीनगर से। आपकी ये जर्नी श्रीनगर। स्टार्ट कैसे हुई और आपने वहां से पढ़ाई शुरू की और आपने ईरान तक कैसे पहुंचे? आपके सपने होंगे, ख्वाब होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही है, कई सेमेस्टर बाकी होंगे।
और आपने जंग भी हाँ, देखी। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसे हालात बन गए थे, अब आप ईरान और इसराइल के बीच ऐसे हालात देख रहे हैं। आपका क्या सोचना है इस बारे में, मतलब इंडिया से ईरान कैसे? ये हमारा एक्चुअली हमने स्कूलिंग की थी पहले। मेरी डीपीएस से हुई और अजान की टेंडल बिस्को स्कूल से स्कूलिंग हुई। फिर उसके बाद हमने यहाँ जैसा सब देते हैं मेडिकल एग्जाम नीट, वो हमने दिया। उसके बाद हमने ऑप्ट किए, काफ़ी हमारे पास ऑप्शंस थे, बट एज इन कश्मीर में हमने सोचा चलो थोड़ा रिलेटेबल माहौल लग रहा था कश्मीर को, बोलते हैं कि सेम एज ईरान लगता है, तो उसी वजह से हमने ऑप्ट किया था यहाँ पर और आना। यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी ईरान के मेडिकल कॉलेजेस की बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत हाई थी, तो वो भी एक फैक्टर रहा हमारा ईरान चूज करने के लिए, क्योंकि मेडिकल यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं उनकी वर्ल्ड रैंकिंग बहुत अच्छी है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। तो यार ये कुछ फैक्टर्स से, लाइक सफाई, लिविंग कंडीशंस यहाँ पे बेटर है लाइक बाकी कंट्रीज से, ये कुछ फैक्टर्स थे। अच्छा, कश्मीरी सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? उमर अब्दुल्ला की सरकार है वहाँ। कश्मीरी सर, आगा आगा रूहला ने हमारी बहुत मदद की वहाँ पे, वो लाइक अगर उल्ला वो ने कंटिन्यूसली हमसे टच में थे। जी जी, उनने हमारी बहुत मदद की। ही वाज द वन हु वाज इन टच विद द स्टूडेंट्स एंड ट्राइंग टू हेल्प अस। तो हाँ, श्रीनगर, उनका शुक्रिया। श्रीनगर सांसद है, और भी कई सांसद है, किसी ने बात नहीं की आपसे? स्पेसिफिकली शायद ऐसा शायद सज्जाद साहब ने भी बात किया इस बारे में, और अंसारी साहब ने, हमें जहाँ तक पता है इन तीन ने लाइक कोऑर्डिनेट और बात की है बहुत नाम स्टूडेंट्स बता से। सकते हैं आप? अगर उल्ला सज्जाद मेहदी, लोन, सज्जाद लोन, सज्जाद लोन साहब, और जेकेपीसी। और हाँ, इन अंसारी साहब। अंसारी कौन, पूरा नाम? आई गेस इफ्तिखार अंसारी, इमरान। इफ्तिखार अंसारी, इमरान रजा अंसारी। इमरान रजा अंसारी। जी। अच्छा, उमर अब्दुल्ला साहब या महबूब मुफ्ती जी का फोन आया? नहीं नहीं, सच उनका तो कोई फोन वोन नहीं नहीं, आया। किसी भी, इतने सारे स्टूडेंट है, किसी से बात नहीं हुई अब तक? किसी नहीं, से नहीं ऐसे बात। तो किसी से नहीं है। एज ए रिप्रेजेंटेटिव से तो सब ने इन्हें एमपीज वगैरह ना बात की है, जैसा कि अजान ने ऑलरेडी मेंशन किया, बट एज सच सीएम के द्वारा या अपोजिशन पार्टी से के द्वारा कोई एज सच फोन या कम्युनिकेशन का ये नहीं आया। जहां तक हमें खबर मिली कि उन्होंने सीधे विदेश मंत्री से बात की, आप लोगों से बात नहीं की। चलिए कोई नहीं, आप लोगों को निकाला जाएगा। अभी ख्याल कैसे मन में आ रहे हैं, मुझे ये जानना है। आपने वो मूवी जरूर देखी होगी, एक था टाइगर। क्या हाँ, मन में अगर क्या चल देखा रहा है? जाए हमारे मन में ख्याल अभी, अगर हम देखा जाए जब हम तेहरान में थे तब काफी मल्टीपल थॉट्स आ रहे थे हमें, क्या होगा कैसा होगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम धमाके सुन रहे थे। बहुत पैनिक में आ रहे थे बीच में, क्योंकि लगता था बहुत क्लोज है, और इसमें वैसा है नहीं कि टाइम मिलेगा आपको आप भाग जाए यहाँ वहाँ। तो काफी वहाँ टेंस माहौल था। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए जब से हमने कुम शिफ्ट किया है, हम काफी सेफ फील कर रहे हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल हमें कंपैरेटिवली लाइफ लग रही है। अब हम वेट कर रहे हैं कि हमें कैसा वहां से एम्बेसी के द्वारा ऑर्डर्स आएंगे, उसी अकॉर्डिंग फिर हम फर्दर अपना प्रोसेस करेंगे। और टेंशन मतलब अभी ज्यादातर बच्चों को टेंशन अभी पढ़ाई की हो रही है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी डिग्री पे बहुत असर पड़ेगा। तो अगर हालत खराब हुई, वी वुड लाइक द इंडियन गवर्नमेंट टू डू समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स टू। नहीं बा, आप ख्याल रखिए अपना, बिल्कुल ही एक तिरंगा लगी हुई बस आएगी जरूर, या प्लेन आए, वी होप चाहे सो, वी कोई होप आए, सो। आप लोगों को जरूर लेने आएंगे। इंडियन गवर्नमेंट आपकी लगातार मदद कर रही है, मगर अकोमोडेशन हो गया, आपका खाना पीना हो जी गया, जी आपका जी, हर बहुत बहुत ख्याल मस्त। रख रही है। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे आप, कोई मैसेज है? मोदी जी से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हो सके तो लाइक हमारे इवैक्यूएशन प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, और एम्बेसी है, उनने हमारी बहुत मदद की है। लाइक वी रियली थैंकफुल टू देम, और मोदी जी से भी हम शुक्रिया, उनका भी शुक्रिया करते हैं कि लाइक उनने ऐसे अरेंजमेंट ये सब चीज़ें कराई। बट अब यही है कि जो बच्चे बचे हुए हैं, या जो बच्चे अभी यहाँ पे आ रहे हैं, और जो ये कुंभ में आए हैं बच्चे, ये इवैक्यूएट हो जाए किसी तरीके से। जो बच्चे बॉर्डर्स की तरफ रहते थे वो तो बॉर्डर से निकल गए आर्मेनिया के थ्रू, मगर ये जो तेहरान में थे वो कुंभ के बीच, लाइक ईरान के बीच में कुंभ सिटी है, वहां पे आके रह रहे हैं। तो या अच्छा, अगर हालत और खराब होगी तो हमें इवैक्यूएट होने चाहिए सारे कुछ बच्चे। काउंटिंग है, मतलब कितने साथी हैं आपके अभी वहाँ? अभी यहाँ पे 1000 तक हो जाएंगे मेरे ख्याल से, कि बाकी यूनिवर्सिटी के भी आ रहे हैं आज, और एक यूनिवर्सिटी के बच्चे आ गए, तो लाइक हजार? 1000 के अबव। 1000 इंडियन है वहाँ? जी 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 जी। जी जी। 1000 से ज्यादा इंडियन छात्र, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है।
बहुत सर, और बाकी जो स्टेट्स है ईरान की, वहां पे और भी ज्यादा बच्चे हैं। वो तो अलग अलग जगह पे निकल के, जो जो उनको नजदीकी ये थे सेफ जोन्स, वो उधर चले गए। देखिए आप लोग कश्मीरी हैं तो कश्मीरी छात्रों के बारे में तो पता ही होगा, कितने कश्मीरी छात्र हैं वहाँ? कश्मीरी ऑलमोस्ट 1000 में से 700 होंगे। 700? जी जी जी, यहाँ पे इस टाइम कुम में। अच्छा। और जी पूरे जी जी। ईरानी छात्रों की बात करें तो ईरान में जो छात्र पढ़ रहे हैं वहां पर कश्मीरी बहुत अगर ज्यादा मात्रा में हैं। ओवरऑल देखिए मेरे ख्याल से 6-7 हजार हो जाएंगे, मेडिकल नॉन मेडिकल डिग्री सब लेके। और लमसम अगर बात करें 70 to 80% कश्मीरी स्टूडेंट्स है और बाकी इंडियन स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी 30% है। कुल मिलाकर मैं मान लो कि 6 से 7 हजार अभी भी कश्मीरी बच्चे वहां फंसे हुए हैं। हाँ, आप कह सकते हैं लमसम तो इतने ही फंसे हुए हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को इवैक्यूएट किया गया है। वो मगर तब हो पाए क्योंकि वो बॉर्डर एरिया के बहुत क्लोज रह रहे थे, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटीज ऑन बॉर्डर साइड ही थी। समझ रहा हूँ। अच्छा, लास्ट में मैं बात खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि बातचीत तो लंबी भी हो सकती है, बट जी एक मैसेज आप अपने गार्जियन को देना चाहेंगे, एक मैसेज आप पीएम मोदी को देना जी। चाहेंगे, एक मैसेज आप भारतीय विदेश मंत्रालय को देना चाहेंगे। 3 मैसेज मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। 3 मैसेज आप कौन सा मैसेज देंगे आप? पहले अगर हम बात करें गार्जियंस की, तो उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, कंटिन्यूसली हमें इंडियन एम्बेसी का सपोर्ट है। और बस मैं उनको यही कहना चाहूँगा, पैनिक ना करें। जितना ज़्यादा वो पैनिक करते हैं उतना ज़्यादा हम यहाँ पर टेंस फील करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन कभी कभी नहीं भी हो पाता है, इंटरनेट का इशू हो जाता है, क्या? कुछ हो जाता है, तो तब हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं उनसे। बस हम उन्हें इतना ही कहना चाहेंगे, आप लोग बेफिक्र रहिए, हम बहुत सेफ है जहाँ पर हम अभी है। हम खुद को बहुत कंफर्टेबली यहाँ पर रह पा रहे हैं, अभी हमें कुछ डरने की फिलहाल बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर हम देखा जाए, बाकी अगर हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, गवर्नमेंट को मेरा यही मैसेज रहेगा कि हमें जितना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर इस सिचुएशन से बाहर लिया जाए, वो हमारे लिए और इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स जो घर पे बहुत हमारे परेशान है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी सेफ रहेगा वो। आप आजान। जी, जैसा कि नबील ने बोला कि पहली तो हमारी मैसेज रहेगी हमारे पेरेंट्स के लिए कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी जो है, वो अपने सिटीजन जो यहाँ पे हैं, उनकी बहुत हेल्प कर रही है और उनकी सेफ्टी इंश्योर कर रही है। तो उस चीज़ के बारे में उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क का थोड़ा मसला है, उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हालत ख़राब है। नेटवर्क का थोड़ा मसला बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऐसी की गई है, नेट थोड़ा स्लो कर दिया गया है, जिससे कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, पीएम मोदी से भी हमारा यही अनुरोध रहेगा कि जल्द से जल्द जो बच्चे फंसे हुए हैं, जो दूसरे स्टेट्स में हैं या हम हैं, हमें यहाँ से इवैक्यूएट करके वापस इंडिया लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है, अभी तक सेफ है सिचुएशन यहाँ पे, लेकिन पता नहीं है कि आगे क्या होगा। और उस टाइम पे कहीं ये मोमेंट ना आ जाए कि इवैक्यूएशन पॉसिबल ही ना हो जाए। तो बस ये हमारा ये है, इनसे अनुरोध है। देखिए और अभी तक हालात तो जो खराब। मिनिस्ट्री ने और एम्बेसी ने हमारे लिए जो नीड्स पूरी की है, हमें इवैक्यूएट करा, रिलोकेट किया है यहाँ पे, उसके लिए हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। देखिए हालात तो खराब हैं, जैसा कि हम कई सारी खबरें भी देख रहे हैं, कई सारे जी विजुअल्स जी भी जी। हमारे सामने आते हैं, भयानक भयानक से विजुअल में हम देख रहे हैं। कई सारे बच्चे, महिलाएं, लोग जद्दोजहद है, बचने की जद्दोजहद कर रहे हैं, हम देख जी रहे जी जी। हैं, हमारे मीडिया पर चल रहे हैं। यस, तेहरान में तो हालत खराब थी, बिकॉज हर शाम को बच्चा बाहर निकलता था खिड़की से देखने की इंटरसेप्शंस हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा खतरे वाला सीन था। लोगों को, बच्चों को पता नहीं था कि अगली मिसाइल मत हमारी तरफ आ जाएगी। बहुत टेंशन की बात थी। कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी सिक्योरिटी थी नहीं ही थी। नहीं। मगर अब इंडियन एम्बेसी ने हमें शिफ्ट किया है कुम में, तो यहाँ पे बहुत ही सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। ये इंडियन कम्युनिटी ही है यहाँ पे, बाकी भी इंडियंस है, इनकी शॉप्स है इंडियंस की, घर है इंडियंस की, तो ये घर जैसा ही फील यहाँ पे आ रहा है हमें। तो यार अभी हम लोग सेफ है, सिक्योर है, टेंशन लेने की बात नहीं है। बट हम अभी होपफुल है कि एज सुन एज पॉसिबल इंडियन गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेगी, जिससे कि हमें एज सुन एज पॉसिबल इवैक्यूएट हो, फर्दर एस्केलेशन ना हो और हम उस रबल में फंसे जहां से फिर हम निकल ही ना पाए। चलिए कोई नहीं, आप लोगों को निकाला जाएगा, मुझे इतना भरोसा है। भारत सरकार पे आपको भी भरोसा रखना चाहिए। विदेश मंत्रालय इंशाल्लाह। लगातार कोशिशें कर रहा है कि आप लोग सुरक्षित, आपकी घर वापसी हो। हम भी लगातार जी कोशिश कर रहे हैं, हर एक अपडेट आपके गार्जियन तक पहुंचा रहे हैं, उनकी भी सुन रहे जी। हैं, आप लोगों की भी सुन रहे हैं। आप लोगों के बीच एक माध्यम बने हुए हैं लगातार। और ईरान और इसराइल के बीच ये जंग अभी थमने का नाम ले नहीं रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि मानवता जीतेगी, ह्यूमैनिटी जीतेगी और जी दोनों जी जी। देशों के बीच जंग थमेगी।
और जी वी रियली होप सो। आप लोग हम भी सकुशल यही वापस उम्मीद करते हैं। आप लोग सकुशल वापस घर लौटेंगे। और आप इंशाल्लाह। लगातार न्यूज़ 18 जेकेएलएस देखते रहिए, न्यूज़ 18 उर्दू देखते रहिए। हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। जी जी और सबसे लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि ह्यूमैनिटी जीतेगी। जी जी, हम भी वही उम्मीद करते हैं कि एंड पे चलिए, सब कुछ ठीक हो जाए और हम लोग नॉर्मल लाइफ फिर से कंटिन्यू कर सकें।